नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर चंदन गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं आप सभी को आज एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक कहानी है एक ऐसे छोटे सी लड़के की जिसे अपनी लाइफ में बहुत बड़ा आदमी बनना था। उम्र छोटी थी लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई इसके वैसे वैसे इसके सपने और बड़े होते गए। कुछ दिनों बाद इसने अपनी हार्डवर्क से एक अपनी छोटी सी कंपनी की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे कंपनी में प्रॉफिट बढ़ने लगा और प्रॉफिट बढ़ने लगा और प्रॉफिट बढ़ने लगा और थोड़े ही दिनों बाद ये लड़का उस क्षेत्र का सबसे रिच पर्सन बन गया। थोड़े ही दिनों बाद ये लड़का वहाँ का सबसे बड़ा रिच पर्सन बन गया। सभी लोग इसको जानने लगे, तो फिर इस लड़के ने और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ सफलता है वहीं विफलता है। कुछ ही दिनों बाद इसके उल्टे दिन शुरू हो गए। कहते हैं ना, घड़ी में अगर 12 बजे है तो दोनों सुई ऊपर है तो दोनों सुई नीचे भी आएगी। सेम 6:30 भी बजेंगे। कुछ समय बाद इसकी कंपनी घाटे में जाने लगी। लॉस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसके ऊपर कई लाखों की उधारी हो गई। अब ये लड़का परेशान होने लगा, बहुत परेशान। ये लड़का सोचता, अब मैं क्या करूं मैं। कई सारे लोग इसके घर पैसे लेने के लिए आने लगे और फिर इसे परेशान करने लगे कि यदि तुमने पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हें मार देंगे। फिर इस लड़के ने एक फाइनली डिसीजन लिया, यदि मैं इस दुनिया में रहूंगा ही नहीं फिर किस बात की टेंशन होगी मुझे। इस लड़के ने आत्महत्या करने के बारे में सोच लिया। फिर ये लड़का एक गार्डन में जाके बैठ गया और वहाँ पर जोर जोर से रोने लगा कि अब मैं क्या करूँ, क्या होगा मेरा। और ये आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगा और फिर ये सोचने लगा कि मैं कैसे मरूँ। ये लड़का रो ही रहा था। इतने में एक बूढ़े से व्यक्ति ने इसके कंधों पे हाथ रखा और कहा, बेटा क्या हो गया, मुझे बताओ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, मुझे बताओ। लड़के ने बोला, मैं पहले बहुत प्रॉब्लम में हूँ। लड़के ने बोला, मुझसे दूर हट जाओ, पहले मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे और परेशान मत करो तुम। उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर से पूछा, अरे बेटा क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। लड़के ने गुस्से में आकर बोला, मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या। उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर से पूछा, बेटे आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, हो सकता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दूं। उस लड़के ने कहा, मेरे ऊपर 10 लाख की उधारी है, चुकाओगे आप, दे पाओगे, क्या दे पाओगे तुम 10 लाख रुपए मुझे। लड़के ने बोला, अरे जाओ जाओ अपना काम करो तुम। उस बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और उसमें से एक चेकबुक निकाली और कहा, 10 लाख रुपए। उस बूढ़े व्यक्ति ने चेक साइन किया और उसने उस लड़के को चेक दे दिया। लड़का सोच में पड़ गया और लड़के ने पूछा कि आप मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हैं, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं आप रख लो। लड़के ने फिर पूछा कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो। फिर बूढ़े अंकल ने अपना नाम बताया। जो बूढ़े व्यक्ति ने अपना नाम बताया उस क्षेत्र के सबसे रिच पर्सन थे, सेठ दीनदयाल। जैसे ही लड़के ने इस नाम को सुना तो बोला, अरे सेठ जी आप मुझे इतना पैसा क्यों दे रहे हैं। उसने कहा कि रख लो और आप अपना बिजनेस फिर से शुरू करो और जब प्रॉफिट होने लगे तो फिर मुझे मेरा पैसा वापस कर देना। और फिर वो लड़का बहुत खुश हो गया। लड़के ने कहा, ठीक, हम 1 साल बाद वापस दोबारा हम यहीं मिलेंगे और फिर मैं आपका पैसा वापस लौटा दूंगा। अब वो लड़का खुशी खुशी घर गया। उसने सोचा कि अब फाइनली टेंशन ख़त्म, अब मैं सारी कर्जदारों का कर्ज वापस लौटा दूंगा। जब वो घर गया तो फिर उसने अपने चेक की ओर देखा। फिर वो लड़का सोचने लग गया कि एक अनजान व्यक्ति जो कि मैं उसे जानता तक नहीं और उसने विश्वास करके मुझे इतनी बड़ी रकम दे दी, एक अनजान व्यक्ति मुझ पे भरोसा कर रहा है लेकिन मैं अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ।
फिर उसने एक डिसीज़न लिया कि मैं अब इस चेक का इस्तेमाल नहीं करूँगा। उसने अपने आप से कहा कि मैं अब फिर से मेहनत करूँगा, फिर से मैं बहुत सारा पैसा कमाऊँगा, फिर से मैं अपने सपनों की मंजिल खड़ा करूँगा। और फिर उसने वही किया। फिर छोटे से बच्चे उस चेक को अपने अलमारी के बॉक्स में रख दिया और फिर मेहनत करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई, उसके एम्प्लॉय सारे वापस आ गए और देखते ही देखते उसने सारा कर्ज चुका दिया। और फिर 1 साल बीत गया। 1 साल बाद वो व्यक्ति बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उस व्यक्ति ने एक बूढ़े व्यक्ति से मिलना था। वो व्यक्ति उसी पार्क में जाकर वही चेक लेकर बैठ गया और बड़ा ही एक्साइटेड था ये बताने के लिए कि देखिए कि मैंने आपके चेक का इस्तेमाल नहीं किया और फिर मैंने बहुत मेहनत की और फिर मैंने वापस से अपनी कंपनी खड़ी कर ली। अब उस व्यक्ति का इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं आया। फिर 4 घंटा बीत जाने के बाद उसने देखा कि सामने से एक व्यक्ति आ रहा है। वो सेम वही बूढ़ा व्यक्ति था और ये लड़का और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि ये बताने के लिए कि मैंने आपके चेक का इस्तेमाल नहीं किया और फिर मैंने अपने आप पर विश्वास किया और मैंने बहुत मेहनत की और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। जैसे जैसे वो बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के की तरफ जा रहा था, उस लड़के का और भी एक्साइटमेंट बढ़ रहा था। एक्साइटमेंट और बढ़ते गया और बढ़ते गया और बढ़ते गया। लेकिन थोड़ी देर बाद पीछे से एक एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस से 3-4 लोग निकले और उस व्यक्ति को पकड़ा, फ्रैक्चर पर लेटाया और उसे ले जाने लगे। लड़के ने आवाज़ लगाई, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? ये इस शहर के सबसे बड़े सेठ हैं और ये इस शहर के सबसे बड़े रिच पर्सन हैं। तभी एम्बुलेंस के आए हुए ड्राइवर ने बोला, कौन सा सेठ? ये कोई सेठ वेठ नहीं है, ये तो पागल खाने से भागा हुआ एक पागल है। क्या इसने आपको भी चेक दिया जिसमें इसने कुछ अमाउंट भरा? लड़के ने कहा हाँ। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कहा कि कोई सेठ वेठ नहीं है, ये सभी को चेक बांटते रहते हैं, ये सभी को वैसे ही चेक बांटते रहते हैं। अब उस लड़के को बहुत बड़ा झटका लगा कि यदि उस दिन मैं अपने आप पर भरोसा ना करता और फिर उस चेक का इस्तेमाल करता और फिर उस चेक का यूज़ करता तो क्या होता? सोचिए ज़रा। उस व्यक्ति ने अपने आप पे भरोसा किया और फिर आज फिर से उस मुकाम पर पहुंच गया। ऐसे ही हम सभी को अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए अपनी मंजिल को पाने के लिए, सिर्फ अपने आप पर। दोस्तों सेम इसी तरह ही आप भी अपने ऊपर भरोसा करोगे तो बहुत बड़े लेवल तक पहुंच जाओगे। दोस्तों क्या आपको भी बहुत बड़ा रिच पर्सन बनना है तो फिर अपने आप पे बिलीव करो, बिलीव यूर सेल्फ। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड 100% सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।